कि आज कंपनी के 20 साल कंप्लीट हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। 21वें साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं और ये सब आप लोगों की बदौलत हुआ। आप लोगों ने डीटीएम को इतना प्यार दिया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसा कि अनिल जी ने अभी कहा था कि लोग कहते थे कि डीटीएम का नाश कर देंगे, डीटीएम को ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसी एक चैलेंज मुझे भी काफी टाइम पहले दिया गया था, तो मैंने एक ही बात कही थी और बार बार ये बात कहता हूं मैं जनरली कि डीटीएम कोई रसगुल्ला नहीं है तो मुंह में रखेंगे और निकल जाएंगे। डीटीएम को ब्रांड है, डीटीएम को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। और 2019 मार्च 2019 का वो वाकया मुझे याद है कि जिस समय डीटीएम कंपनी में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था। कुछ लोगों की शरारतों के कारण हमने भी उस समय एक कसम खाई थी, एक टारगेट लिया था, एक अचीवमेंट लेने के लिए एक अपने आप को प्रॉमिस किया था कि डीटीएम के अंदर जो लोग कहते हैं इस डीटीएम में 16वां लेवल दोबारा नहीं होगा। मैं आज फिर इस मंच के माध्यम से आज वो पवित्र दिन मानता हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है आज। जो पौधा लगाया वो पौधा आज वृक्ष का रूप ले चुका है, जिसके नीचे आप जैसे लाखों इंसान बैठकर छांव के अंदर बैठकर अपनी रोजी रोटी भी कमा रहे हैं, वहां खा भी रहे हैं। पेड़ की छांव में डीटीएम, मैंने अपने आप से वायदा किया था समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु डीटीएम में दोबारा वही माहौल लाके दिखाएंगे। एक आवाज पर एक छोटी से छोटी मीटिंग के अंदर भी हजारों की तादाद के अंदर धीरे धीरे वो माहौल आना स्टार्ट हो गया है। आज अगर हम बात करें पंचकुला की, आज बात करें पंजाब की, आज बात करें अगर यूपी की, हरियाणा में कुछ इलाके, वहां पर अगर एक छोटी सी मीटिंग है 700-800 लोग, 1000 लोग, तो एक आम बात होगी। तो इसलिए डीटीएम में बहुत जल्दी आपको एक खुशखबरी देंगे, बहुत जल्दी, थोड़ा समय और लगेगा। डीटीएम में दोबारा 16वां लेवल भी कर दिखाएंगे। और जिन लोगों ने डीटीएम के ऊपर विश्वास किया, डीटीएम की मैनेजमेंट के ऊपर विश्वास किया, पहले होता था कुछ लोग कहते थे कि जैन साहब जिस दिन भागना हो 2 दिन पहले बता देना। मैं सुन के हैरान रहता था कि भागना हो 2 दिन पहले बता देना। कई बार मैं पूछ लेता था, मैंने एक दिन सॉरी मैंने पूछा, कभी इसका मतलब क्या? कल का ऐसा है ना, हम भी 2 दिन छुट्टे बैठ जाएंगे आराम से। तो भागने वाली बात तो थी नहीं। प्लान पूरा 25 साल का बना था कि जो प्लान आज बना रहे हैं टाइम टू टाइम इसमें चेंजिंग होता रहेगा, बढ़ोतरी होती रहेगी और 25 साल तक इस प्लान को आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे। और वही हुआ। आपकी ग्रोथ के लिए जब जरूरत पड़ी, सरकारी नियमों में जब बदलाव आया, सबसे पहले हमने अपने आप को बदला, अपनी कंपनी के प्लान को बदला। क्यों बदला? हमें परवाह नहीं थी कि प्रोडक्ट कम सेल होंगे, ज्यादा होंगे। मैं एक ही बात कहता था और आज भी कहता हूं, एक भी प्रोडक्ट सेल ना हो, कोई परवाह नहीं, और विश्वास नहीं जाना। जिसका विश्वास चला गया उसका सब कुछ चला गया। ये बात 100% सत्य है कि डीटीएम कंपनी पहले भी 90 रुपए ज्वाइनिंग पे काम करती थी और 20 साल बाद भी 90 रुपए ज्वाइनिंग पे काम करती थी।
वाली नहीं है कंपनी, क्योंकि उसी के अंदर सब कुछ चलता है। तो दोस्तों वो टाइम भी था, लोग ज्वाइनिंग बढ़ाकर घटाते नहीं है। आज तक एक भी कंपनी दिखा दो मुझे यहाँ 6750 रुपए की ज्वाइनिंग करके फिर दोबारा 5900 रुपए लाए। और सरकार के तो आपकी ज्वाइनिंग में 600-700 रुपए या 800 रुपए तो टैक्स जाता है, जीएसटी और इनकम टैक्स जाता है। अगर गवर्नमेंट कपड़े पे टैक्स हटा दे तो ज्वाइनिंग 5000 की जाएंगे, क्योंकि हर चीज पे टैक्स है। अब कोई चीज ऐसी नहीं है, हाँ बस एक ही चीज पे टैक्स नहीं है, ड्राइवर पे वो हम दे नहीं सकते, वो मजबूरी है, ठीक है ना। बारिश कपड़े पे आ गया, दालों पे आ गया, चीनी पे आ गया, सब चीजों पे आ गया टैक्स। तो इसलिए गवर्नमेंट को टैक्स देना भी जरूरी है, कोई परेशानी नहीं है। और इसके साथ साथ हमारा प्रयास फिर भी रहता है कि आपको बेटर से बेटर कुछ ना कुछ देते रहे। अभी जैसे लगभग 10 दिन हुए हैं, मेरे पास ये ब्रेसलेट आया था। आप सोचेंगे दूर से देख के शायद गोल्ड का होगा, कैन साहब तो पहन सकते हैं, पर नहीं, ये गोल्ड का नहीं है, गोल्ड प्लेटेड है। और ये बीपी को डाउन रखता है। अंदर इसके अंदर ऑर्गेनिक लगे हुए हैं, इसके अंदर की साइड में 10 दिन से मैं अपने ऊपर यूज कर रहा हूं, और अभी और 10-15 दिन इसको यूज करूंगा, 8-10 दिन। तो हमने एक डिसीजन लिया, अगर ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिए, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिए आपको इसी किट के अंदर ये भी प्रोवाइड ये तो फ्रीडम है, पैकिंग के साथ आएगा, ये पूरी डब्बी के साथ लग के आएगा। पहली बात, 1 साल की गोल्ड प्लेटेड की इसकी गारंटी है। कलर इसका नहीं उतरेगा जब पानी के अंदर कितना है, हर एक चीज की गारंटी नहीं है कि पहन के जाओ और पीछे पीछे कोई तो सोचे कि गोल्ड की है तो वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, मेरे को नहीं कर सकता, मैं तो कंट्रोल पीछे पीछे सबके नहीं जा सकता। तो मेरा कहने का मतलब, हम बेटर से बेटर कोई चीज मिलती है तो उनकी कोशिश करेंगे, करते रहेंगे कि आपको और ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या मिल पाए। अभी सरकार का एक थोड़ा सा और स्टेटमेंट का आया है कि इतनी % से आप ज्यादा कमीशन नहीं दे सकते, उसके ऊपर भी वर्किंग चल रही है कि कहाँ हम कैसे कर सकते हैं। वो वर्किंग जब पूरी हो जाएगी फिर सीनियरों की एक मीटिंग बुला के उनके साथ डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है ना। बात आती है कि आज के दिन शंटी भाई ने बताया था कि हम सब मिलने वाले थे आईजी स्टेडियम में, ठीक है ना। तो सरकार की G20 जो 20 देशों के प्रेसिडेंट और पीएम दिल्ली के अंदर आ रहे हैं। आपके जो स्टेडियम बना है नया सुप्रीम कोर्ट के सामने, नया अंदर एक हॉल बना है, उसके अंदर उनकी मीटिंग्स है। तो इसलिए सरकार ने दिल्ली के जितने भी स्टेडियम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन सबको की बुकिंग कैंसिल कर दी। वहाँ पर राइटिंग में उड़ रहा है। उसके बाद हमने इसको प्रोग्राम को कैंसिल किया। हम भी बहुत उत्साहित थे, सारी तैयारी हो चुकी थी, आप सबके इंश्योरेंस करा चुके थे, फायर की परमिशन आ चुकी थी, पुलिस की परमिशन आ चुकी थी, खर्चा भी हो चुका था, जो इंडोर स्टेडियम का जो चार्ज है वो भी हम जमा करा चुके थे, सिक्योरिटी भी जमा करा चुके थे, और जो इवेंट मैनेजर है उनको भी एडवांस पेमेंट जा चुकी थी, सब कुछ जा चुका था। जो लॉटरी लक्की ड्रा सिस्टम था उसके भी सामान सब खरीद चुके थे, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह, मोटरसाइकिल या कार जो थी उसके भी एडवांस जा चुके थे। तो वो सब रोकने पड़े, क्योंकि अब कोशिश है कि वो प्रोग्राम हम सितंबर में नहीं करके, क्योंकि 15 सितंबर तक ये सब बैन रहेगा। तो 7 अक्टूबर की हमारी कोशिश है, 8 का संडे है, 7 का सैटरडे,
कि 7 अक्टूबर को वो प्रोग्राम हम कर लें। हो सकता है 7 की जगह वो 14 हो जाए, मतलब अक्टूबर में वो प्रोग्राम करने का मन है, क्योंकि दिवाली से पहले, ठीक है ना, वो प्रोग्राम करने का मन है। सारे बॉलीवुड स्टार भी हम बुक कर चुके थे, उनको भी अटेंड किया, डेटे वगैरह वो सारा कर चुके थे पहले। दूसरी बात, प्रोग्राम तो मन में बहुत कुछ है, जैसा कि अनिल जी बता रहे थे कि लोग चैलेंज दे देते हैं, और चैलेंज लेकर मुझे काम करना बड़ा पसंद है। आपको है या नहीं है? चलो एक बात पूछता हूं, गाय दूध देती है? देती है? नहीं। क्यों? एक मिनट, गाय दूध देती है, जो इससे सहमत हाथ उठाएंगे? उठाओ, डर क्यों रही हो? कैसे? गाय ये मिथक है, गाय दूध देती है, गाय दूध देती नहीं है, गाय का दूध निकाला जाता है। मेहनत हमें वहां भी करनी पड़ती है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। आप जितने भी अचीवर आपके पास आए हैं, आपके सामने आए हैं, 11 टेबल एंड अबव, आप क्या सोच रहे हैं? इनको सफलता वैसे ही मिल गई, सक्सेस वैसे ही मिल गई? सक्सेस मिली नहीं है। सक्सेस को लेने के लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की है, बहुत कड़ी मेहनत, रात दिन, धूप बारिश आंधी, इन्होंने सब सहा है, भूख प्यास सब सहा है, जब ये सक्सेस मिली। और सक्सेस मिलने के बाद उसका टेस्ट कैसा होता है, अगर अब बता देंगे तो शायद आपके जो अरमान है आधे खत्म हो जाएंगे। सक्सेस मिलने का मजा ही कुछ ही तरह है जैसे पहली बार हम किसी क्लास के अंदर 10th में, 12th में या 8th क्लास में हाई नंबर लाकर, अच्छी परसेंटेज के नंबर लाकर जो खुशी महसूस होती है ना, उससे भी कहीं ज्यादा सक्सेस का मजा है। क्योंकि वो सक्सेस माँ बाप की मेहनत से नहीं की, आपने खुद की मेहनत से की। वो आपने, हाँ, खुशी माँ बाप को होती है जब उसका कोई बच्चा अच्छा काम करता है, तो शायद माँ बाप मन ही मन उसके बहुत दुआएं देते हैं कि बेटे ने देखो आज क्या काम किया। और हर माँ बाप चाहते हैं कि जब मेरा बेटा कामयाब हो जाए, सक्सेस हो जाए, तो मैं उस बेटे के नाम से पहचाना जाऊं। हर माँ बाप चाहते हैं। तो दोस्तों, माँ बाप को वो खुशी देना, उनको कुछ चाहिए नहीं आपसे, जिस उम्र के तकाजे पे वो हैं उनको कुछ चाहिए नहीं होता, उनको चाहिए होता है तो आपके चेहरे की मुस्कान, उनको चाहिए होता है तो आपकी खुशी। उस दिन वो दिल में फूले नहीं समाते हैं कि यस, हमारा बेटा कामयाब हो, दुनिया को हंस कर बताते हैं। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट वो है कि अपने माँ बाप के चेहरे पे खुशी लाना, सबसे बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। पैसा तो एक रिक्शा वाला भी कमाता है, कमाता नहीं कमाता, फिर तो क्या उसके चेहरे पे वो अचीवमेंट देखते हैं। और दूसरी बात, आप जब स्टेज पर आते हैं अचीवमेंट कर कर, दुनिया आपके लिए ताली बजाती है। क्यों बजाती है? कभी सोचा इस बात के लिए? जिसके आप लायक ही नहीं थे, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शायद मैं अगर 2 रुपए कमाऊंगा तो मेरे लिए ताली बजेगी। बताओ, कभी सोचा था सपने में? ताली बजाने के कई फायदे हैं। ताली बजाएंगे, खून का दौरा बढ़ेगा। और आज अगर आप दूसरे के लिए ताली बजा रहे हैं, कल जब स्टेज
पर आप आएंगे तो आपके लिए तारीफ होगी। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस रिटर्न देता है, तुरंत वापसी देता है। जैसा आप करेंगे टीम वैसी ही नकल करेगी। और हमेशा संगत करना सक्सेसफुल इंसान की, ये ध्यान रखना दोस्तों, संगत करना सक्सेसफुल इंसान की। नेगेटिव लोग अगर आपकी लिस्ट में है या आपके आसपास है, उनसे फौरन दूर हो जाना। कभी भी उनके पास जाना। अगर जिंदगी के अंदर कामयाब होना है तो सक्सेसफुल इंसान के साथ बैठना। मेरे को ध्यान है, एक गांधीनगर के अंदर एक गारमेंट्स की काम करते थे मेरे दोस्त है, दुकान है उनकी आज भी। एक बार वैसे ही मिलने चला गया तो कोई उनके पास बैठा था, उससे बात कर रहे थे। वो उनसे पैसे मांगने आया था। कहना भाई मैं पैसे तो दे दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं देने में, परंतु तुम ऐसे लोगों की संगत में बैठे हो जो तुम्हारे आगे ही हाथ फैलाते हैं। लगा ऐसे लोगों के साथ बैठो, अगर जरूरत पड़े तो कम से कम वो चाहे रिक्शा वाला है, चाहे करोड़पति है, चाहे खरबपति है, हर इंसान अपने बहाव में, बातों के बहाव में कुछ ना कुछ आपके लिए बोल जाता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना अचीव करते हो, उसकी बात को कितना गौर से सुन लो। मेरे को एक इंसान ने कहा था, वो बात बिल्कुल सत्य थी। एक बहुत बड़े घराने से बंदे हैं, वो बात स्टेटस देख के करते थे। किसी को बुलाते थे तो अपनी टाइम दे दिया 12 बजे का, अगर 12 नहीं पहुंचे तो डाउट खत्म। उनका इतना टाइम का शेड्यूल था। वो अपनी खिड़की से देखते थे कि आप किस चीज से आए हैं, साइकिल से आए हैं या स्कूटर से आए हैं, बिठाते थे, उनसे उसी स्टेटस के हिसाब से बात करके जल्दी जल्दी उनको फ्री कर देते थे। फिर दूसरे बंदा आया, उसको देख रहे काहे से आया है, वो गाड़ी से आया है, गाड़ी को गाड़ी वाले के स्टेटस से हिसाब से देखते थे। तीसरा बंदा मर्सिडीज में आया, उसको आओ जी गेट तक लेने गए और गेट तक छोड़ने भी गए। तो ये दुनिया इसी सिस्टम से चलती है दोस्तों, ध्यान रखना। जरूरी नहीं है, आपका हर एक का अपना अपना सिस्टम है, जरूरी नहीं है। हमारे गुरु एक बात कहते थे और हमारे बड़े एक बात कहते थे, यदा कदा भी हम सुनने को मिलता है कि जैसा देश वैसा भेष। अगर आप अरबपति करोड़पति भी हैं और किसी गरीब इंसान के घर पर चले गए तो वो ये सोचे कि आपको कहां बिठाऊं, कैसे बिठाऊं, उससे पहले उसके बराबर में बैठ जाऊं। एहसास नहीं होने देना कि आप बहुत बड़े घराने से आए हैं, उसको अपनापन दिखाना। और किसी महल वाले के पहुंच गए, आपके पास रिक्शा भी, सॉरी साइकिल भी नहीं है, तो जो इसको एहसास नहीं होने देना कि मैं गरीब परिवार से आया हूं। उससे उस ढंग से बात करना है, वो पूछेगा चाय पानी, नहीं सर थैंक यू, अपनी टू द पॉइंट बात करो और चले आओ। तो सिखाया बहुत कुछ है इंसानों ने। अगर आप ढंग से सीखना चाहेंगे, हर मतलब अनिल जी की बात मैं बहुत गौर से सुन रहा था, धर्मेंद्र जी की सुन रहा था, चंडी भाई की बातें बहुत, मतलब जितनी भी अचीव रहा है, इनकी बात अगर ढंग से सुनोगे बहुत कुछ मिलेगा, उसके अर्थ निकालोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अभी एक वकील साहब वाली बात सुनाई थी अनिल जी ने, उसके सारांश में अगर जाओ तो हर चीज की एक उम्र, एक समय होता है। समय पर अगर काम कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और समय पर निकल जाने के बाद करेंगे, लोग कहेंगे तो सही अच्छा किया, तो बुझे मन से कहेंगे, दिल से नहीं कहेंगे। तो हर काम समय पर अच्छा होता है। हमेशा
मैं बार बार कहता हूं, हमेशा अपने सीनियर की नकल जरूर करना। अगर सीनियर की नकल नहीं करेंगे तो कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप कितनी ताकत लगा लो, ठीक है। सीनियर कमेंट दे या ना दे, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि वो कैसे बोलता है, कैसे प्लान देता है, कैसे रहता है, क्या उसका स्टेटस है, ठीक है। इनकम की वाइज अगर मैं बात करूं, स्टेटस कई बार मेंटेन नहीं होता, परंतु कोई मैटर नहीं करता। पर उसकी बातों पे विश्वास करना, क्योंकि वो सक्सेसफुल इंसान। अनिल जी ने जो बात कही या धर्मेंद्र जी ने कही, विश्वास आपकी बुक के ऊपर छुपा था पहले, विश्वास आपका जीता। यस यस आता ना, वही रीजन है। आप विश्वास करेंगे तो जीत कर जाएंगे। इस तरह विश्वास नहीं करेंगे तो फिर खत्म है सब कुछ। तो दोस्तों, 2:15 बजे हम केक काटेंगे। केक भी आने वाला होगा। केक खाने के लिए कौन कौन तैयार है? वाओ, आवाज नहीं निकल रही। केक खाने का मैं भी बैठा हुआ बोल रहा था प्रवीण जी से कि आज का ये यहाँ पर प्रोग्राम गलत रखा। ये सोनीपत सेलिब्रेशन गार्डन, जो कि आपकी डीटीएम कंपनी का तैयार हो चुका है, बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये आज का प्रोग्राम वहां पर रखना था। चलो कोई बात नहीं, जल्दी उस गार्डन के आपको दर्शन करा देते हैं। आपकी उपस्थिति वहां पर होनी चाहिए। खुशखबरी दे दूं मैं, लोग बाग नहीं दो दूंगा, लोग बाग जो है ना, अचीवमेंट ले लेके घर बैठ जाते हैं, पता भी नहीं लगता। नहीं लगता ना। परंतु संटी भाई ने एक ही बात कही कि 17 सितंबर को गाजियाबाद की टीम यहाँ है। आपकी एलडीपी है 17 सितंबर की, वो एलडीपी कैंसिल कर दी गई है, ठीक है ना। उस एलडीपी को 24 तारीख को ले जाना आप, राइट। 17 सितंबर को सोनीपत के जो डीटीएम कंपनी का मतलब लीज पर लिया है सेलिब्रेशन गार्डन है, उस गार्डन में संटी भाई का 14 लेवल का सेलिब्रेशन है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को लेकर आए। पूरा इंतजाम रहेगा, बैठने का भी, खड़े रहने का भी। खड़े रहने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है लोगों को, तो इसलिए पिछली बार मैं गया था वहां पर आदित्य गार्डन में, तो हाउसफुल तो था, पर लोग पीछे ज्यादा खड़ा रहना पसंद कर रहे थे, और इसलिए केयर अब की बार कम लगवा देंगे, खड़े रहना, ठीक है ना। वहाँ शादियां कितनी हुई थी मास्टर जी? 16 शादियां हुई थी वहां पर। आपने कभी देखी नहीं होगी, तो चिंता ना करो, 17 तारीख को संटी जी की शादी दिखाएंगे, ठीक है ना। वैसे तो लेके नहीं आते कोई किसी को, हैं? उसका चेक भी लेके अपनी जेब में डाल लेते हैं। हमने तो धर्मेंद्र जी का, मुकेश जी को आज देखा स्टेज पर आए, इससे पहले 13वां लेवल भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, आज तक पता ही नहीं था मुकेश देवी जी कौन है। पर मेरे को पता लग गया ना। अब 14वां लेवल जिस दिन इनका होगा, धर्मेंद्र जी को वहीं, ठीक है ना, जयमाला वहीं कराएंगे, कोई बात नहीं।